बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इख्तिसाम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है तलफ़्फ़ुज़ सीखें। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, इनको हम रीड आउट करेंगे ताकि बाकी जो रीडिंग है वो करने में आसानी हो। सबसे पहला वर्ड है कांच। कांच, गोलियां, गोलियां, उजले, उजले, चमक, चमक, गेंद, गेंद, बल्ला, बल्ला, क्रिकेट, क्रिकेट, बचपन, बचपन, रहनुमा, रहनुमा। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। छुट्टी का दिन था, गली में कुछ बच्चे कांच की गोलियों से खेल रहे थे। उनके हाथ पांव और कपड़े मिट्टी से गंदे हो रहे थे। इतने में एक बच्चा आया, उसके कपड़े उजले थे, बाल संवरे हुए थे, जूते चमक रहे थे। एक हाथ में गेंद और एक हाथ में बल्ला था। उसने बच्चों से कहा, आओ क्रिकेट खेलें। क्रिकेट से कपड़े और हाथ पांव गंदे नहीं होते। बच्चों ने कांच की गोलियां छोड़ दी, वो उसके साथ क्रिकेट खेलने लगे। ठहरें और बताएं। यहाँ एक सवाल पूछा गया है, साफ सुथरे बच्चे ने दूसरे बच्चों को क्रिकेट खेलने की दावत क्यों दी? तो जैसा कि हमने रीडिंग में पढ़ा, क्रिकेट से कपड़े और हाथ पांव गंदे नहीं होते, तो इसलिए उस बच्चे ने दूसरे बच्चों को क्रिकेट खेलने की दावत दी। नेक्स्ट है, ये साफ सुथरा बच्चा मोहम्मद अली जिन्नाह था। मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहि बचपन ही से सफाई का खास ख्याल रखते। आप अच्छे तालिबे इल्म भी थे, दिल लगाकर पढ़ते और खूब मेहनत करते। एक मर्तबा आप रात गए तक पढ़ रहे थे। घर वालों ने कहा, बेटा रात ज्यादा हो गई है, अब आराम कर लो। आपने फरमाया, मैं मेहनत नहीं करूंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? वाकई आप पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए। आपने हमारे लिए प्यारा वतन पाकिस्तान बनाया, इसलिए तो हम आपको कायदे आज़म कहते हैं। कायदे आज़म का मतलब है सबसे बड़ा रहनुमा। ठहरें और बताएं। यहाँ एक और सवाल पूछा गया है, कायदे आज़म का क्या मतलब है? इसका जवाब जैसा कि हमने रीडिंग में पढ़ा, कायदे आज़म का मतलब है सबसे बड़ा रहनुमा। अब हम देखेंगे कि इस सबक में हमने क्या सीखा। हमने सीखा मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहि बचपन ही से सफाई का खास ख्याल रखते थे। मोहम्मद अली जिन्नाह अच्छे तालिबे इल्म थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान बनाया। तो ये तीन बहुत अहम बातें थी जो हमने इस सबक में सीखी। आगे चलते हैं। अब हम इसकी मश्क हल करेंगे। इसमें कुछ नए अल्फाज दिए गए हैं और उनके मानी हैं। जैसा कि पहला लफ्ज है उजला। उजला के मानी है बेदाग, साफ सुथरा, खास, अहम, बाल संवरे होना, बाल बने होना, दिल लगाकर, शौक से। अब आपने इस सबक में क्या समझा? दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत बयान के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। साफ सुथरे बच्चे के हाथ में कांच की गोलियां थी, तो ये यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे क्योंकि साफ सुथरे बच्चे के हाथ में कांच की गोलियां नहीं थी। साफ सुथरे बच्चे का नाम मोहम्मद अली जिन्नाह था, बिल्कुल ठीक, यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार कराची में है, तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट है, दूसरे जवाब के सामने टिक लगाएं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पैदा हुए लाहौर में, क्वेटा में, कराची में या पेशावर में? करेक्ट ऑप्शन है कराची में। गली में बच्चे खेल रहे थे मिट्टी से, कांच की गोलियों से, गेंद से या पत्थरों से? तो दुरुस्त जवाब है कांच की गोलियों से। नेक्स्ट है, कायदे आज़म का मतलब है
आम रहनुमा, खास रहनुमा, मशहूर रहनुमा या बड़ा रहनुमा? तो दुरुस्त जवाब है बड़ा रहनुमा। अब यहाँ पे नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल है, बच्चे कांच की गोलियां छोड़कर क्रिकेट क्यों खेलने लगे? फिर इसका जवाब है क्योंकि क्रिकेट से हाथ पांव गंदे नहीं होते। क्योंकि क्रिकेट से हाथ पांव गंदे नहीं होते। नेक्स्ट है, घर वालों ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ने से क्यों मना किया और उन्होंने क्या जवाब दिया? क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी और आपने फरमाया मैं पढ़ूंगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी और आपने फरमाया मैं पढ़ूंगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने हमारे लिए प्यारा वतन पाकिस्तान बनाया, इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने हमारे लिए प्यारा वतन पाकिस्तान बनाया। नेक्स्ट है, कौन सा काम करके आप बड़े आदमी बन सकते हैं? मुल्क की खिदमत करके और मेहनत करके, ये दोनों काम करके आप बड़े आदमी बन सकते हैं। नेक्स्ट है, मिलकर करें बात, तस्वीरों को गौर से देखकर इनके नाम बताएं और फिर इन नामों में मौजूद अरकान की तादाद ताली बजाकर बताएं। सबसे पहले है गाय। तो इसमें अरकान वो होते हैं जो हमारे मुंह से कोई भी लफ्ज जितने हिस्सों में निकलता है उसको क्या कहते हैं? अरकान कहते हैं। जैसे गाय, गाय हमारे मुंह से 2 हिस्सों में निकल रहा है तो इसमें कितने अरकान हैं? 2। नेक्स्ट है शेर। शेर में कितने अरकान हैं? शेर एक ही बार अदा हो जाता है तो इसमें 1 अरकान। नेक्स्ट है मुर्गा। मुर्गा बोलने में हमारे मुंह से 2 बार निकलता है तो इसलिए इसमें 2 अरकान है। नेक्स्ट है बस्ता, इसमें भी 2 हैं। इसी तरह चाय, चाय में भी 2 हैं। नेक्स्ट है घोड़ा, घोड़ा में भी 2 हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं, दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग करें, आखिरी हरफ से एक नया लफ्ज बनाएं और एराब लगाएं। क्रिकेट, काफ रे काफ टे, क्रिकेट। आखिरी लफ्ज टे है तो उससे क्या बन जाता है? ट्रक। नेक्स्ट है कांच, काफ अलिफ नून चे, चिड़िया। यहाँ पे देर आ जाएगी और यहाँ पे ये लिफ यहाँ पे भी देर आ जाएगी, रबर आ जाएगी, चिड़िया। गेंद, गाफ ये नून दाल, गेंद। आखिरी लफ्ज दाल है तो इस पे दाल रे, दाल पे भी जबर आएगी, रे पे भी जबर और पे पे भी जबर आएगी, दरख्त। आप थोड़ी ठीक करके लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है बचपन, बे चे पे नून, बचपन। लास्ट में नून आ रहा है तो नून से क्या बनता है? नाक। नेक्स्ट है मतलब, मतलब कैंड पे क्या आ रहा है? बे, तो बे से क्या हमने नया लफ्ज बनाया? बारिश। ठीक है। नेक्स्ट है कवायद सीखें, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें, इनमें नुमाया की गए अल्फाज हरूफे जार है। किताब मेज पर है, बिल्ली चारपाई के नीचे है। इनमें पर और नीचे का जो लफ्ज है वो क्या है? हरूफे जार है। नीचे दी हुई तस्वीर के मुताबिक दिए हुए हरूफे जार की मदद से खाली जगह पुर करें। यहाँ पे हम इस तस्वीर को देखकर और इन हरूफे जार की मदद से क्या करेंगे? खाली जगह पुर करेंगे। जैसा कि मछलियां तालाब तैश तैर रही हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? मैं। गुलहरी घास डैश बैठी है, गुलहरी घास पर बैठी है। लड़का दरख्त के डैश खड़ा है, ये देखिए लड़का दरख्त के नीचे खड़ा है तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे, नीचे खड़ा है। बतख अब के बच्चे अपनी माँ के डैश आ रहे हैं तो बतख के बच्चे देखिए उसके पीछे आ रहे हैं तो यहाँ हम पीछे राइट करेंगे कि बतख के बच्चे अपनी माँ के पीछे आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक इबारत दी हुई है, इसको आपने जस्ट रीड आउट करना है और इसका कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे लास्ट में एक सवाल पूछा गया कि अगर आपकी कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो तो आप उनसे कौन से सवाल करेंगे? तो ये देखिए मैंने 5 सवाल लिखे हैं। पाकिस्तान के लिए आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या था? पाकिस्तान के लिए आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या था? नेक्स्ट है, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसा देखना चाहते हैं? उससे आगे है, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था? आपने वकील बनने का फैसला क्यों किया? और लास्ट क्वेश्चन है, आप नौजवानों को क्या नसीहत करेंगे?
امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. کائنڈلی اس کو لائک لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.